ये आम आदमी पार्टी के स्मोक गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव आता है सामने। 5 साल से इनकी सरकार है, स्मोक गन की जरूरत ही क्यों पड़ती अगर इस पोल्यूशन को डील किया गया होता। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को पोल्यूशन के मामले में इतना जहरीला बना दिया है कि इनको जितनी भी सजा मिले कम होगी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के बच्चों की, बुजुर्गों की, जिनकी सांसें इस प्रदूषण से बाधित हो रही हैं, उनकी बद्दुआ भी लगेगी इन लोगों को। ये लोग सिर्फ बातें करके इधर उधर गोल गोल घुमाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को हमेशा के लिए बाय बाय करेगी। दिल्ली की द्वारका पर टैंकर घर की बाहर लेकर आएंगे। नहीं, बिल्कुल जनता आज ही जा चुकी है जी। जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से ऐसे आज ही जा चुकी है कि अब वो विस्फोटक सिचुएशन में पहुंच गई है। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज ये 2-3 महीने काट लीजिए। 2-3 महीने बाद चुनाव है, आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दीजिए। हम इस दिल्ली को एक ऐसी रहने वाली और बेहतर दिल्ली बनाएंगे जहां रहते हुए लोगों की आयु भी बढ़ेगी, सुंदर शहर होगा, प्रदूषण मुक्त होगा, साफ पानी वाला होगा और आपको घर से घर में नल से जल मिलेगा, साफ मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बीजेपी का दिल्ली में जैसे ही सरकार, लोकल गवर्नमेंट बनती है, हम लोगों के घरों में एक भी पीने के लिए भी पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे सरकार बनते ही दोबारा। वो तो पहले से वादा किए हुए हैं। अब उनकी 2025 के बाद तो बन ही नहीं रही है। इसका मतलब तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं दिल्ली की जनता को। जो समय चल रहा है, जहां आपकी सरकार अभी 10 साल पूरा करने जा रही है, ये 10 साल और वो 49 दिन, तो इसमें जो बिल आए हुए हैं बढ़े हुए, उसका क्या होगा? उसको वापस करो, वरना अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता वापस करने का मन बना चुकी है। ओबीसी कह रहे हैं कि तिरुमाला हिंदू नहीं है। पीएम मोदी ने की सरकार ने वक्फ प्रस्तावित बिल में वो कह रहे हैं कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तिरुपति स्थानम में और वक्फ बिल में, इसको कैसे डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के ऊपर जो नया बिल आया है, वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, ओवैसी जी उसी कमेटी के सदस्य हैं। तो जब आप उस कमेटी के सदस्य हैं तो उसकी गोपनीयता भंग क्यों कर रहे हैं? आपको जो बोलना है आप सड़क पे आके क्या बोल रहे हैं? आप उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों नहीं बोल रहे हैं, जहां इस देश के कई सांसदों को उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बनाया गया है? मुझे लगता है कि ओवैसी जी को वक्फ बोर्ड का चिंता नहीं है। वक्फ बोर्ड से मिलने वाले मुस्लिम समाज को, गरीबों को जो लाभ होता है, उसकी चिंता नहीं है। इसलिए वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बोलने की बजाय बाहर आकर के सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं, ओवैसी जी को, कि आप जाइए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बात रखनी हो रखिए, वहां बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पकड़ना चाहिए, हर बात मारना सॉल्यूशन नहीं होता है, पकड़ो, जानकारी निकालो, कौन इसके पीछे है, कौन उमर अब्दुल्ला की सरकार को अनस्टेबल करना चाहता है, कौन सी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है? कौन सी एजेंसी काम कर रही है, ये काम तो अब्दुल्ला सरकार जी का है ना।
वो क्यों कहना चाहते हैं दूसरों को? वो अब सरकार बन गई है, वो खुद पता करें। और जहां तक रही बात, देखिए, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस हो, उसकी पहली कोशिश होती है आतंकवादी को पकड़ने की। लेकिन जब आतंकवादी गोलियां बरसा रहा होता है तो अपनी रक्षा करते हुए उसके पास पहुंचना होता है। ऐसे में कई बार न्यूट्रलाइज हो जाते हैं लोग। तो फारूक अब्दुल्ला जी को ये विश्वास रहे कि जो हमारे देश की सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, उसकी पहली कोशिश वही होती है कि अपराधी को जिंदा पकड़ा जाए। सिचुएशन बदलती है तभी दूसरा परिणाम आता है। आखिरी सवाल है, छठ का भी माहौल पूरी तरीके से गंदी हो रखी है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था यमुना को साफ करने का। अब बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड है? आप लोग किस तरीके से यहाँ पूर्वांचली लोगों के लिए काम करोगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए? देखिए, अब तो 2-2.5 महीने 3 महीने आम आदमी पार्टी का और समय बचा है, फिर चुनाव होगा। मैं तो सब दिल्ली वासियों से कहूंगा, हे मेरे दिल्ली के यमुना प्रेमी, छठ प्रेमी, छठ पूजा करने वाले घरों के लोग, व्रती, आप किसी तरह बस ये छठ बिता लीजिए। अगला छठ आपको पूरे उत्सव के वातावरण में, और यमुना जी पर भी हम करा करके देंगे। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनवा दीजिए। देखिए, इस वक्त चिराग दिल्ली के बहुत सारे निवासी और हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे भाई बहन, गरीब भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हैं। पहला तो ये कि हमारे गांव के दलित समाज का जो सैकड़ों साल पुराना रास्ता था, 300 साल पुराना हमारा रास्ता था, उस पे डीडीए ने आज दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया है। दलित समाज कोई बात नहीं भैया, दलित समाज पिछले कई बार से डीडीए के अधिकारियों से मिल रहा है, इनके नेताओं से मिल रहा है, इनकी नहीं सुन रहे। और आज जब दिल्ली सरकार द्वारा जो छठ पूजा यहाँ पे इन गरीब भाई बहनों के लिए मनाई जाती है, उसके छठ घाट को खोदने के लिए जेसीबी आई, तो डीडीए वालों ने यहाँ पे पुलिस बुला ली है और ये बिल्कुल भी जो है छठ पूजा के लिए जो है तैयार नहीं है। छठ पूजा का, छठ मैया का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध इन्होंने 2019 में भी किया था और 2019 में ग्रेटर कैलाश विधानसभा के डीडीए फ्लैट्स कालकाजी में हमने 3 दिन तक धरना दिया था और 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी को नाक रगड़नी पड़ी थी। हाथ जोड़ के इन्होंने हमारा छठ घाट बनवाया था। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाथ जोड़ेंगे, गांव का रास्ता भी बनेगा और छठ घाट भी खुदेगा। बोलो छठी मैया की जय, गुरु रविदास भगवान की जय, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बात बना ली है। जन सेवा समिति यहाँ पर पिछले 16 वर्ष से इस पार्क में छठ पूजा का आयोजन करती है। बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, 3 दिन का पूरा कार्यक्रम रहता है, बहुत सुंदर घाट बनता है। आप सबको ध्यान है कि यमुना जी पर जाकर के कोई अपनी पूजा अर्चना आज के दिन में नहीं कर पाता है। कितनी बुरी गंदी हालत में यमुना जी है कि आप उंगली नहीं डाल सकते। ऐसे में ये समितियां मदद के लिए आती हैं, अपने स्थानीय नागरिकों के, अपने पूर्वांचल भाइयों के, कि उनके लिए ये आयोजित करती हैं। तो जब आज समिति के लोग यहाँ पर जेसीबी लेकर के इस पार्क में घाट खोदने के लिए आए, तो जाने कहां से चितरंजन पार्क से पार्षद आशा ठाकुर और उसके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकर के जेसीबी के आगे लौट गए और कहने लगे कि यहाँ पर घाट नहीं बनेगा। हमें नहीं मालूम कि उनके मन की मंशा क्या है। हम तो इतना जानते हैं आज की डेट में कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है और इस महापर्व को भी रोकने का जो गंदा काम ये पार्टी कर रही है, इसकी सजा आने वाले समय में उनको भुगतनी पड़ेगी। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। हमने यही पुलिस से कहा कि जब हमारे पास परमिशन है समिति के पास और समितियां घाट खोदने जा रही है, तो आप उनसे पूछिए, उनको हटाइए कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। उनके पास किसी तरह का कुछ नहीं है, सारे कागज जन समिति के पास परमिशन के हैं, तो उनको ये घाट खोदने के लिए यहाँ पर सुरक्षा मिलनी चाहिए, पुलिस की भी मिलनी चाहिए, प्रशासन की भी मिलनी चाहिए, ताकि घाट अच्छे से यहाँ खुद सके। आप देखिए कितने दिन का समय रह गया है, लेकिन गुंडागर्दी करते हुए सौरभ भारद्वाज जो यहाँ के विधायक है, उनके भाई ने स्वयं यहाँ आकर के मार पिटाई की, यहाँ लेबर को भगा दिया,
जेसीबी के को चलने नहीं दिया, जो झूले वगैरह लगने वाले लोग आए थे सब भगा दिए और देखिए यहाँ बसों की लाइन खड़ी कर दी है, जानबूझकर यहाँ कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। ये गंदी राजनीति जो ये करते आए हैं, कृपया करके मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से, प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से ये मांग है कि ऐसा नहीं होने दें और यहाँ जन सेवा समिति को अपना कार्यक्रम अच्छे से करने दें ताकि इस महापर्व को यहाँ के सभी जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं वो इसको मना सकें।